हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.2 का, क्या है? अ टेम्परेचर इन अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। लद्दाख पे आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपको हुआ है। मिडनाइट इट्स ड्रॉप बाय 15, और ये इसके बाद ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री। जब भी ड्रॉप होगा तो आपको -15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है। ड्रॉप हो रहा है तो माइनस में और वैसे प्लस में। व्हाट इज़ द मिडनाइट टेम्परेचर? तो बताइए भैया कितना टेम्परेचर होगा। तो सीधी सी बात है, 4 डिग्री था। तो जैसे अगर मैं इसको एक नंबर लाइन बना लूँ, आप नंबर लाइन देख लीजिए। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह प्लस, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, ऐसे करके आपने लिख दिया। तो ये कितना 4 डिग्री है, कितना है 4 डिग्री। हम स्टैंड करते हैं 4 डिग्री पे, हम यहाँ पे हैं और हमें क्या करना है, 4 डिग्री पे हम थे। अब हमें 15 डिग्री माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? 15। तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम कहाँ पहुँच गए? -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको इसका जो मिडनाइट का जो पूछा है कि व्हाट इज़ अ मिडनाइट टेम्परेचर। तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा आपका, बताइए। आपका माइनस का 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सिंपल सिंपल भी लिख सकते थे कि जैसे ये आपका -15 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा हुआ है और आपका चूँकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ऑलरेडी है, तो -15 और +11 कितना हो जाएगा? माइनस का 11 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। उसने लोन लिया है। लोन मतलब कर्जा लिया है, डेट ऑफ 850 रुपीज़। उसको लिखने का तेरे, देखो जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो माइनस रुपीज़ होते हैं हमारे। कितने होते हैं? -रुपीज़। एंड द नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट 1200। अगर वो प्रॉफिट बनाता है तो ये पॉजिटिव बात है, तो प्लस का 1200 हो जाएगा। एंड द फॉलोइंग ही इंश्योर अ लॉस। भैया उसको लॉस होगा, लॉस भी माइनस में ही जाएगा। 450 का लॉस हो गया। राइट द सीक्वेंस एज इक्वेशन हम लिख ही दी है। कैलकुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना बचेगा भैया उसके पास, बता दीजिए आप। माइनस माइनस, पहले माइनस माइनस प्लस कर लें दोनों को। माइनस माइनस प्लस होगा और साइन किसका आएगा? माइनस का। ब्रह्मगुप्त रूल के अनुसार क्या होगा? 450 और 850 कितना है? 5900 1300। 1300 माइनस, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 1200। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 100 रुपीज़। यानी अभी तक उसको कितने का, कितना माइनस में चल रहा है वो? अभी 100 रुपीज़ वो माइनस में चल रहा पूरे वीक में। तो जब भी कोई डेट लेता है तो हमेशा ध्यान रखिए वो माइनस में आएगा, प्रॉफिट प्लस में आएगा और लॉस भी माइनस में आएगा। कैलकुलेट दी फॉलोइंग। हमें ये कैलकुलेट करना है यूजिंग दी ब्रह्मगुप्ताज लॉ। ब्रह्मगुप्ता लॉज में यही है, ज़्यादा कोई खास नहीं। मैं आपको कुछ ब्रह्मगुप्ता के लॉज दिखा देता हूँ, बुक में आप में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये देख लेते हैं हम। ब्रह्मगुप्ता लॉज, ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना, हिंदू नंबर सिस्टम में क्या है, हिंदू नंबर सिस्टम में दैट इज बी यूज टुडे द फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ द ब्लैंक स्पेस ऑफ द सिंबल कैन बी सीन द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट डेटेड ऑन द अर्ली सेंचुरी सी है। तो यहाँ पे सिंपल चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पे ब्रह्मगुप्त जी हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर 628 सी में हमें ये बात बताई थी कि ही एक्सप्लेन द डिफाइन द जीरो एज अ रिजल्ट ऑफ द सबट्रैकिंग अ नंबर फ्रॉम द इटसेल्फ। अगर मान लीजिए किसी नंबर को ब्रह्मगुप्त ने जीरो दिया है, अगर आपको पता हो तो, उन्होंने बोला था कि अगर किसी नंबर को अपने आप में से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो आता है। तो ब्रह्मगुप्त लेट डाउन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द अरिथमेटिक। तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल लॉ बताए, तो ये समझ लीजिए। वैन जीरो इज एडेड टू द नंबर द नंबर रिमेन अनचेंज। तो जब भी किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम टू सेम ही आएगा। वैन द जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, वो नंबर फिर से अनचेंज रहता है। वैन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो। ये ब्रह्मगुप्त भैया ने हमें बताया है, तो चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ये ब्रह्मगुप्त रूल्स के अनुसार ये हमने अभी एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, जैसे यहाँ पर कि फॉर्चून पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि जब वेल्थ एसिड जो अभी हमने पढ़ा था प्रॉफिट होता है, और डेट ऋण होता है, वो हमेशा आपका नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा।
डेट आपका इधर जाएगा माइनस में, फॉर्चून धन आपका जाएगा पॉजिटिव में। तो बस यही चीज़ है। अब मैं चलो वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे। यहाँ पर कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। तो सिंपल है, ब्रह्मगुप्ता ने 2-3 चीज़ें कही थी। जैसे पहला तो ये है कि जैसे हम किसी भी नंबर को माइनस प्लस पे यहाँ पे नंबर के ध्यान से देखिए, सिंपल नॉर्मल चीज़, माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो अगर हम किसी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 12 5 ज़ा 60 माइनस का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से, -8 मल्टीप्लाई -7। अब यहाँ पर भी एक और रूल है कि दो नेगेटिव जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 8 7 ज़ा 56। अब यहाँ पर ये चीज़ है 0 -14। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस जो होता है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से प्लस करते हैं तो आंसर वही आता है ना, आंसर विल बी अनचेंज्ड। यहाँ पर ही वही सिस्टम है, -20 डिवाइड बाय 4। तो -20 डिवाइड बाय 4 तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, 4 5 ज़ा 20। तो ये चीज़ है। तो ये एक नंबर रूल से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड भी दोनों मैं बता रहा हूँ ना, अगर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, यहाँ पे रूल होगा अगर प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूँगा तो आंसर प्लस ही आएगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपका माइनस आएगा, एक माइनस है और एक प्लस है तो भी आपका माइनस आएगा, और दोनों ही माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है वो। चलिए गाइस, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट, कर्जे का। अरे भैया कर्जा ही कर्जा है हमारे पास। तो कर्जा जो है वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, मतलब किसी नेगेटिव नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम द एडिंग इज अ पॉजिटिव नंबर, बात वही हो रही है। जैसे 10 माइनस 5 का आंसर 15 ही आ रहा है, क्योंकि 10 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो रहा है 15। तो इस सच हम डायरेक्ट 10 + 5 कर दें तो भी तो 15 ही हो रहा है। लेकिन नेगेटिव तो क्या है, इसका रियल मतलब क्या है, जरा आप समझा देते हैं आपको भैया। देखो, आप जैसे सपोज करो कि आपके पास 100 रुपये हैं पहले से ही। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। आपने आपके दोस्त से कहा भैया मुझे 50 रुपये दे दे। क्योंकि आप पैसा ले रहे हो इसलिए माइनस में होगा, और चूंकि जो चीज़ ली हमने वो हमारे पास कर्जा है तो वो भी माइनस में ही आएगा, है ना। तो क्या होगा, कर्जा। अब आप एक बार बताओ, आप ये छोड़ दो हिसाब किताब, आपके पास 100 रुपये पहले से ही थे, 50 रुपये आपको आपके फ्रेंड ने दिया, आपके पास कितने रुपये हो गए? 150 रुपये हो गए ना। यानी अब आपके भले ही आपने कर्जा लिया हो लेकिन आपके पास पैसे तो अभी हाल फिलहाल में कितने हैं? पहले 100 रुपये थे, अब 150 रुपये हो गए। तो इसी वजह से ये सिस्टम है कि जो माइनस माइनस जो होता है उसको प्लस करोगे तो आपका ही हो जाए। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है भैया आपका, समझ गए कि जब भी आप कर्जा लेते हो तो आपके पास पैसा आता है, भले ही आपको वापस करना है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो आपकी नेटवर्थ बढ़ गई ना। पहले आपके पास 100 रुपये थे, अब आपकी नेटवर्थ 50 रुपये और बढ़ के 150 रुपये हो गई है। बधाई हो, आप करोड़पति हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो इस तरीके से ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है और डेट का। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।